तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अमावस्या की रात, जिसे सबसे भयानक और खौफनाक रात माना जाता है, कहते हैं कि दिवाली के दिन अमावस्या की रात होती है और वो रात काफी लोगों के लिए डेंजर जोन में मानी जाती है। कहते हैं कि इस रात को अपने घर से बाहर निकलने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में भूत प्रेत दिवाली के दिन लोगों पर हावी रहते हैं? ये कहानी है निर्मल नाम के एक लड़के की। निर्मल, जो कि कर्नाटक के एक छोटे से गांव का निवासी है। कर्नाटक में रहने वाले निर्मल जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं ऑफिस में काम पर नया लगा था और मेरे काम से मेरे घर वाले काफी ज्यादा खुश भी थे। खासकर मेरे मम्मी और पापा की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। काफी दिनों के बाद उनके बेरोजगार बेटे को एक जॉब मिल गई थी। काफी लंबी पढ़ाई की दूरी तय करने के बाद जाकर मुझसे काम हासिल हुआ था, इसलिए मुझे भी काफी खुशी हो रही थी। लेकिन जब मुझे इस काम की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली तब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना था। बगल के ही गांव में मुझे अपनी बाइक लेकर आना जाना करना था। लोगों का कहना था कि वो कंपनी पैसों के मामले में बिल्कुल भी लालच नहीं करती और खुलकर अपने कर्मचारियों को पैसे देती है। पहले महीने की तनख्वाह काफी अच्छी थी और जिस वजह से मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अब काफी अच्छे से सेटल हो चुका था और दिवाली की रात भी करीब थी। इस वजह से मैंने सोच रखा था कि मैं अपने घर वालों के लिए कपड़े खरीदने वाला हूँ और इसके लिए मुझे एक दिन पहले ही शॉपिंग के लिए जाना था। लेकिन जब मैं बीच बाजार में पहुंचा तो मैंने देखा कि आज बाजार के अंदर मुझे इस कदर भीड़ नजर आ रही थी जैसे कि अब तो पैर रखने तक की कोई जगह ही नहीं थी। लोग इस कदर हावी हो चुके थे कि मुश्किल से ही मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर पाया था। आज मैं अपनी बाइक की जगह अपने दोस्त नीलेश की गाड़ी लेकर बाजार में पहुंचा था। किसी तरह जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि ड्रेस की दुकान भी पूरी एकदम फुल हो चुकी है। लेकिन मेरे कुछ जानकार थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसी से अपनी ड्रेस वगैरह खरीद लूंगा, जिससे मुझे अब ज़्यादा देर भी नहीं होगी। और यही सोचकर मैं उस दुकान में चला गया जहां पर भीड़ काफ़ी हद तक कम थी। और जैसे मैं दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एकदम फुल भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो मेरा ड्रेस खरीदने का नंबर ही नहीं आने वाला है। लेकिन किसी तरह मैं उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए अपने उस दोस्त से जा मिला जो इस दुकान का ऑनर था। उसने मुझे आगे बुलाया और फिर मुझे एक दूसरे कमरे में लेकर जाने लगा। उसने मुझे खूब सारे ड्रेस दिखाए और फिर मैं अपने घर वालों के लिए ड्रेस खरीद कर लेकर जाने लगा। लेकिन वहीं उसने मुझे फिर से रोक लिया और हम दोनों गप्पे लड़ाने लगे। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और शाम होते ही उसने कहा, देखो भाई साहब, आज आप काफ़ी दिनों में आए हैं, इसलिए आज मैं आपको बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। हमारा घर यहीं करीब में है, तो आज तो आपको खाना खाकर ही जाना होगा। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और वो मुझे खाना खाने के लिए अपने घर में ले गया। मुझे जल्दबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन खाना खाने के लिए उसने इनविटेशन दे दिया था तो मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद उसके साथ उसके घर चला गया और उसके घर पर जाने के बाद भाभी जी ने हम दोनों के लिए खाना बना दिया और इसी तरह पता नहीं चला कि कब रात के 10:30 बज गए थे। खाना खाने और गप्पे लड़ाने में काफ़ी टाइम बीत चुका था। हालांकि मैंने घर पर बता दिया था कि मैं आज खाना खाकर ही घर आऊँगा। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी वार्टी करना मेरे लिए एक आम बात थी और घर वाले भी जानते थे कि मैं शराब जैसी चीज़ों से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। इसलिए मैं भी अब काफ़ी देर तक आराम से वहाँ पर रुक सकता था। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे काफ़ी देर हो गई है तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब रास्ता भी यहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे जल्दबाजी हो रही थी और कुछ देर के बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और रवाना हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमावस्या की रात सबसे डरावनी रात होती है। लोग कहते हैं कि इस रात को अपने घर से बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है। लेकिन आज तो अमावस्या की रात नहीं थी, हालांकि फिर भी इस रास्ते पर थोड़ा बहुत डर लोगों को लगता ही था, क्योंकि रात होते ही रास्ता सुनसान हो जाता था और गाड़ियों का आगमन थोड़ा कम होने लगता था। ऐसे में मेरे अंदर भी थोड़ी घबराहट बनी हुई थी, लेकिन मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर मेरी गाड़ी उस सड़क को क्रॉस करते हुए लगातार तेज स्पीड से आगे भागने लगी।
फिर कुछ देर के बाद मैं पुल को पार करता हुआ नीचे उतर गया और जैसे मेरी गाड़ी ने उसे पार किया तो मैंने देखा कि नीचे की तरफ मुझे कूड़े पात्र पड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कूड़े पात्र के जस्ट आगे की तरफ एक बहुत बड़ी हवेली की तरह कुछ दिखाई दे रहा था और उसे देखते मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे वहां पर एक लड़की दिखाई देने लगी। गोरे गोरे गाल वाली वो लड़की एक बार में ही मेरे दिमाग में छप गई और अब मेरा दिमाग अब उस लड़की से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे तो मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश तो करते थे कि मैं जल्दी से शादी कर लूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने घर वालों की बातों को सीरियस नहीं लिया था। मैं उनको जवाब देकर यही बोलता था कि इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़े दिनों के बाद शादी भी कर लेंगे। जब मुझे ये लड़की नजर आई थी तो सच में मैं उस लड़की के ऊपर फिदा होने लगा और उस लड़की को देखकर मेरा दिल खो गया था। इसी बीच पीछे की तरफ से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और उसकी आवाज को सुनते ही मैं थोड़ा होश में आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे नींद से जागा हूँ और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार उस तरफ देखा जहाँ पर लड़की नजर आ रही थी तो मैंने देखा कि वो वहां से गायब हो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब वो लड़की वहां से गायब हो गई है तो मैं भी विचलित हो गया था और फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उस हवेली के ऊपर वाली जाली पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी हल्की हल्की रोशनी में वो लड़की अभी भी मुझे उसी जाली के पास खड़ी दिखाई दे रही थी और वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरी ओर देख रही है तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो मात्र 1 मिनट के अंदर ही अपने घर के छत के ऊपर कैसे पहुंच गई। लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान देना बेहतर नहीं समझा और फिर वहां से निकल पड़ा। अभी भी मेरी आंखें उसी लड़की से टकराती जा रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपनी गाड़ी लेकर तुरंत यहाँ से निकल गया। फिर जब मैंने टाइम देखा तो इस वक्त आधी रात हो चुकी थी और अब मुझे जल्दी से जल्द घर पहुंचना था। लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़की के विचार अभी भी मेरे दिमाग में चल रहे थे। इसी बीच सपाट पड़ी उस सड़क के बीच में घुंघरैले बाल वाला एक आदमी नजर आने लगा। वो आदमी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था और जैसे मैंने देखा कि वो किसी मुसीबत में है तब मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और जैसे मेरी गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि वो घुंघरैले बाल वाला आदमी मुझे अजीब नजरों से देखते हुए बोलने लगा, भाई साहब आज आप बहुत बड़े खतरे से बचकर आए हैं। भगवान का शुक्र है कि आप जिंदा हैं, वरना इस रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स रात के समय अपनी मौत को दावत देता है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और हाँ, दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा और इधर उधर भागने लगा। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पागल है। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। तभी मैंने सोचा शायद कोई पागल ही होगा, इसलिए इस तरह से पेश आ रहा होगा। उस वक्त मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर अपने घर चला गया, लेकिन उस लड़की के विचार अभी भी मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन मैं उस लड़की से मुलाकात करना चाहता था और वो भी किसी भी हालत में। इसलिए मैंने तो यही प्लान बनाया था कि रात को मैं अपने गांव की हवेली की सफाई करने के लिए जाऊंगा तो उस तरफ मैं चला जाऊंगा और उस लड़की से मुलाकात करके मैं जरूर आऊंगा। यही सोचकर मैं पूरा तैयार था। जैसे ही शाम हुई और जश्न का माहौल हुआ तो सभी लोगों के घरों के ऊपर दिए जलने लगे और उसके साथ ही मैं अपनी मम्मी की राय लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। दरअसल गांव में हमारी एक हवेली थी जहां पर मुझे साफ सफाई करनी पड़ती थी। सुबह हमने उस हवेली की साफ सफाई तो की थी, लेकिन अब हमें वहां पर दिए जलाने के लिए जाना था। इसलिए मैं और मेरा भाई हम दोनों ही गांव के उस हवेली के अंदर दिए जलाने के लिए जा रहे थे। जब मेरा भाई मेरे साथ जा रहा था तो मैंने उसे मना कर दिया और फिर मैं अकेला ही निकल गया। मैंने वहां पर मोमबत्ती जलाई और उसी वक्त अपनी गाड़ी को लेकर उस तरफ चल पड़ा जहां पर कल मुझे वो लड़की दिखाई दी थी। जैसे मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो घर दिखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन करीब आधे घंटे तक मैं उस लड़की की तलाश में अपनी निगाहें दौड़ाता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आ रही थी। इसी बीच मैंने देखा कि वो लड़की अब मुझे धीरे धीरे वहीं पर नजर आने लगी थी जहां पर वो पहले नजर आई थी और वो एकदम से मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या चीज है। कभी भी कहीं भी दिख जाती थी
जब मैं इतना सोच रहा था तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई। अरे ओ बाबू साहब, लगता है आप अपनी मौत को दावत देने के लिए फिर से आ गए हो। मैंने कल आपको मना किया था ना, ये मोह माया में मत फंसना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी तरह यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और वो भी इसी लड़की की वजह से। लड़की का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद मैंने पलट कर देखा तो मुझे वही आदमी दिखा था जो कल मुझे समझाने के लिए आया था और मुझे पागल लग रहा था। इससे पहले उसने कहा, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं उस आदमी की बातें काफ़ी हद तक मेरे भेजे में चली गई थी, इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की। और जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने वाला था कि तभी मेरी नज़र सामने वाले कांच में पड़ी, तो मैंने देखा कि अब वो लड़की मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था। उसके चेहरे के ऊपर घूंघट गिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शादीशुदा हो। अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। उसके बाद जब उस लड़की ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तब तो मानो मेरी हवा टाइट होने लगी थी। मैंने देखा कि जिस लड़की के लिए मैं इतना पागल हो गया था, उस लड़की में कोई दानवी ताकत थी। उसका चेहरा किसी भयानक डायन की तरह दिख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसी समय मेरा पूरा शरीर टाइट होने लगा, लेकिन समय रहते ही मैंने अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ वहाँ से भगाना शुरू कर दिया और मेरी गाड़ी तब तक नहीं रुकी जब तक कि मैं अपने गांव के अंदर नहीं पहुंच गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़की अभी भी मेरी गाड़ी के अंदर ही बैठी हो, लेकिन मैंने कांच की तरफ नहीं देखा। और उसके बाद एक डरावनी हालत में मैं अपने घर में पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वरना मेरी बेइज्जती होने वाली थी। उसके बाद मैं खामोश रहा और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। फिर मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी के सामने वाले में जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना मेरा मौत से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इतना समझने के बाद मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो लड़की कौन थी? क्योंकि जब मैं दोबारा उस रास्ते से एक दिन के टाइम गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जिस मकान के अंदर मैंने उसे देखा था वो मकान टूटा हुआ था, और जो पहले मुझे नजर आया था वो सब मोह माया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।